तो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। चलो बीएनएसएस मॉक टेस्ट 9 देखते हैं। ड्यूरिंग Priya's trial, repeated delays start affecting the proceedings under BNSS. The purpose of the witness protection scheme under BNSS is to ensure witnesses can testify. प्रिया के विचारण के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्रवाई को प्रोवाइड करने लगती है। बीएनएसएस के अंतर्गत साक्षी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदाउट फियर और हार्म और इंटिमिडेशन, या फिर ओनली आफ्टर पेइंग अ फी, या ओनली इन फ्रंट ऑफ मीडिया, या फिर ओनली बाय रिटन एफिडेविट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो ये है विदाउट फियर और हार्म ऑफ इंटिमिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 351(2) and 3 BNSS, which offense involving threat has been made summarily triable? बीएनएसएस धारा 351 2 व 3 के अंतर्गत धमकी से जुड़ा कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय बनाया गया है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या फिर मर्डर, हत्या, वो अपहरण, या फिर डकैती। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को मॉक टेस्ट नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए, सारी चीजें जस्ट एक ही पैक में, तो आपको जस्ट 399 में मिल जाएगा सब कुछ। हिंदी इंग्लिश दोनों में 20 मॉक टेस्ट भी होंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स होंगे। चाहे आप आईबीपीएस, एसओपी, जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए अलग से मैंने बना रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर दिया है नीचे स्लाइड में, वो उस पर आपको कांटेक्ट करना है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, सारी डिटेल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मनोज बिल एप्लीकेशन कम्स अप बिफोर द कोर्ट अंडर बीएनएसएस, एंटीसिपेटरी बेल मे बी ग्रांटेड बाय। मनोज का जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष आता है, बीएनएसएस के अंतर्गत अग्रिम जमानत कौन दे सकता है? द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर एनी मजिस्ट्रेट, या पुलिस ओनली, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, दीजिए आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। ये है हमारे द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस इफ एन अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट इट, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मे आल्सो बी यूज्ड टू। बीएनएसएस के अंतर्गत यदि गिरफ्तार व्यक्ति अनुरोध करे तो पहचान प्रक्रिया का उपयोग किस लिए भी किया जा सकता है? हेल्प एस्टेब्लिश दैट द पर्सन इज नॉट द ऑफेंडर, या फिर ऑटोमेटिकली कन्विक्ट द पर्सन, या डिनाई द पर्सन लीगल काउंसिल, या फिर एक्सटेंड डिटेंशन इंडेफिनेटली। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। और स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करना, अपने देखना, याद रखना कितने आपने सही किए हैं 25 क्वेश्चन में से, ताकि आप लास्ट में देख पाए कि आपको कितना आता है और आपको कितना अभी मेहनत करनी है। ठीक है, तो आंसर इसका देखते हैं क्या है। ये हमारा हेल्प एस्टेब्लिश दैट द पर्सन इज नॉट एन ऑफेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हैज रिप्लेस्ड विच अर्लियर लॉ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने किस पुराने कानून का स्थान लिया? सबको पता है भाई, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 457 BNSS, the power to appoint the place of imprisonment for a convict generally rest with। बीएनएसएस धारा 457 के अंतर्गत दोषी के कारावास का स्थान तय करने की शक्ति सामान्यतः किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के, कन्विक्ट हिमसेल्फ, या फिर विक्टिम, या फिर प्राइवेट एनजीओ। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग रोहित द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस अंडर बीएनएसएस, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कवर्स यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर। रोहित से जुड़े एक मामले में एक स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किन कार्यों के लिए संचार उपकरणों के प्रयोग को शामिल करता है? तो ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, या फिर ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, या फिर ओनली आइडेंटिफिकेशन परेड्स। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलो आई होप सबको आंसर पता होगा। ठीक है, ये आंसर है हमारा बी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 481 बीएनएसएस अ बेल बॉन्ड requiring the accused to appear before the next appellate court remains valid. बीएनएसएस धारा 481 के अनुसार अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बेल बॉन्ड कितने समय तक वैध रहता है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर? 5 सेकेंड्स में आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं, चलिए इसका आंसर क्या है। ये है हमारा 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा under section 456 BNSS, the safeguard for pregnant women sentenced to death reflects BNSS broader concern for BNSS धारा 456 के अंतर्गत मृत्युदंड प्राप्त गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा BNSS की किस व्यापक चिंता को दर्शाती है? ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्संस विद द जस्टिस सिस्टम, या फिर इंक्रीजिंग पनिशमेंट सीवियरिटी, या एलिमिनेटिंग जुडिशियल डिस्क्रिशन एंटायरली, या फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द हाई कोर्ट। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के। ओके, तो चलिए देखते क्या आंसर दिया आपने। ठीक है, देखते हैं, तो ये है हमारा ए। ओके, आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपका सही था या गलत था। गलत था तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सीखने ही आए, अपना करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 2 बीएनएसएस द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम इंक्लूड्स। बीएनएसएस की धारा 2 के अंतर्गत विक्टिम की परिभाषा में क्या शामिल है? ओनली द पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी, या फिर द गार्जियन और लीगल हायर ऑफ द विक्टिम एज वेल, या ओनली इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, या फिर ओनली आई विटनेस टू द ऑफेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा द गार्जियन और लीगल हायर्स ऑफ द विक्टिम एज वेल। ठीक है, इनको भी विक्टिम माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द सेकंड प्रोविजन 2 BNSS, the number of adjournments a party may be granted during trial is generally restricted to। BNSS के अंतर्गत के दूसरे परंतु के अंतर्गत विचारण के दौरान किसी पक्ष को सामान्यतः कितनी बार स्थगन मिल सकता है? नॉट मोर देन 2 एडजर्मेंट, या फिर ओनली अनलिमिटेड एडजर्मेंट्स, या फिर ओनली 1 एडजर्मेंट, या फिर नो एडजर्मेंट अलाउड एट ऑल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो इसमें है नॉट मोर देन 2 एडजर्मेंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। सीपी से में बताइए कितनी बार एडजर्मेंट मिल सकता है, अलाउड है। ठीक है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे, और जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो उसको ये पता भी होगा। ओके, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग सीपीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ सेंसिटिव केस इन्वॉल्विंग सुनीता the question of medical examination arises under BNSS. A medical examination of the accused at the request of a police officer may be conducted to। सुनीता से जुड़े एक संवेदनशील मामले में चिकित्सकीय जांच का प्रश्न उठता है। बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच किस उद्देश्य से की जा सकती है? तो गैदर एविडेंस सच एज ब्लड, सीमन, स्वैब्स, हेयर और डीएनए प्रोफाइलिंग, या ओनली टू चेक जनरल फिटनेस फॉर जॉगिंग, या ओनली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, मेकअप के लिए, या फिर ओनली इफ द अक्यूज्ड रिक्वेस्ट इट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। आई होप सबको पता हो, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको पता ही होगा। देखते हैं इसका आंसर। तो इसलिए की जाती है ताकि उसका एविडेंस वगैरह लिए जा सके, ब्लड वगैरह, सीमन, स्वैब्स वगैरह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 299 BNSS statements made by the accused during the plea bargaining process। बीएनएसएस धारा 299 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान किस प्रकार सुरक्षित हैं? तो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन दैट स्पेसिफिक केस, या कैन बी फ्रीली यूज्ड इन एनी फ्यूचर केस, या आर मेड पब्लिक इमीडिएटली, या फिर आर शेयर्ड विद द मीडिया। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन दैट स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस अ पर्सन हु रजिस्ट और इग्नोर्स द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर
may be detained and in petty cases related within। बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस के वैध निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और मामूली मामलों में उसे कितने समय के भीतर छोड़ा जा सकता है? 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स या फिर 7 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस द ओवरऑल स्कीम ऑफ सेक्शंस 453 to 461 रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू। बीएनएसएस के अंतर्गत 453 से 461 की समय समग्र योजना क्रियान्वयन के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है? तो इंश्योरिंग सेंटेंसेस आर कैरिड आउट लॉफुली एंड विद एप्रोप्रिएट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, या फिर स्किपिंग ऑल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, या फिर अलाउइंग आर्बिट्ररी पनिशमेंट, या रिमूविंग जुडिशियल ओवरसाइट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। आई होप सबको पता होगा, इतने आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट कौन कौन है ये बात आप बताएंगे लास्ट में कमेंट में। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए है, इंश्योरिंग सेंटेंसेस आर कैरिड आउट लॉफुल एंड विद एप्रोप्रिएट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 144 बीएनएसएस इफ अ पर्सन ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस डिफॉल्ट्स द कोर्ट में। बीएनएसएस धारा 144 के अंतर्गत यदि भरण पोषण देने का आदेशित व्यक्ति चूक करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है उसके साथ, बताइए। कुछ भी नहीं करेगा, या इशू अ वारंट फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट विच में लीड टू इम्प्रिजनमेंट, ये करेंगे, या फिर कैंसल द मैरिज, या फिर ओनली इशू वार्निंग लेटर। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए उसका। ओके आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। तो न्यायालय जो है वारंट इशू करेंगे और अमाउंट रिकवर कर देंगे और इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under section under BNSS, if the magistrate exercises the extended power to summarily try offences punishable up to 3 years, this power must be exercised। BNSS के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के संक्षिप्त विचारण की विस्तारित शक्ति का प्रयोग करता है तो यह शक्ति कैसे प्रयोग होनी चाहिए? आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड रिकॉर्डिंग रीजंस, या फिर विदाउट इन्फॉर्मिंग द अक्यूज्ड एट ऑल, या ओनली विद द मीडियाज कंसेंट, या फिर ऑटोमेटिकली फॉर एवरी केस। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ठीक है, तो आंसर दीजिए। ओके, तो सभी बच्चों को आंसर पता होगा, आई होप ये ऐसा ही हो। बाकी देखते हैं, तो इसका आंसर ये है, आप लोगों ने क्या लगाया था बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर बीएनएसएस इफ अ पर्सन हैज बीन wrongfully arrested or detained without sufficient grounds, a magistrate may order। बीएनएसएस के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के गलत तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया है तो मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है? कॉम्पनसेशन टू द रॉन्ग पर्सन, या नथिंग कैन बी डन, या फिर डिसमिसल ऑफ द पुलिस ऑफिसर ओनली, या फिर अ पब्लिक अपॉलॉजी अलोन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो ये है कंपनसेशन टू द रॉन्ग्ड पर्सन। ठीक है, अगर किसी गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाता है, ये आप लोग मेरे को सर्च करके कमेंट में बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 461 बीएनएसएस डील्स विद। बीएनएसएस की धारा 461 किस सब विषय से संबंधित है? वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, या फिर एंटीसिपेटरी बेल, या सर्च वारंट्स, या फिर मेंटेनेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, ये है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद imprisonment of 10 years or more, life imprisonment or death, the statement of a witness brought before a magistrate by police must be recorded by। बीएनएसएस के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड योग्य अपराधों में पुलिस द्वारा लाए गए साक्षी का बयान किसे दर्ज करना होता है? तो
द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर द अक्यूज्ड। आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में इसका। आई होप अब तक आपके 20 में से 15 तो सही होंगे ही होंगे, नहीं है तो भाई पढ़ो फटाफट से, आपको दिक्कत होगी वरना एग्जाम्स में। चलो आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन हु इज likely to commit a breach of peace or। बीएनएसएस के अंतर्गत शांति बनाए रखने की प्रतिभूति किस व्यक्ति से मांगी जा सकती है जो शांति भंग करने की संभावना रखता है, या डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, या फिर सिंपली ट्रैवल अब्रोड, या फाइल अ सिविल सूट, या फिर अटेंड अ पब्लिक मीटिंग पीसफुली। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्जुन बेल। तो अर्जुन बेल एप्लीकेशन कम्स अप बिफोर द कोर्ट अंडर बीएनएसएस, ट्रांजिट बेल इज टिपिकली साउट बिफोर विच कोर्ट। अर्जुन का जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष आता है, बीएनएसएस के अंतर्गत ट्रांजिट बेल सामान्यतः किस न्यायालय के समक्ष मांगी जाती है? तो अ कोर्ट इन जुरिडिक्शन वेयर द पर्सन वाज अरेस्टेड, या फिर ओनली द सुप्रीम कोर्ट, या फॉरेन कोर्ट, या फिर नो कोर्ट ओनली पुलिस अप्रूवल इज नीडेड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका, और सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो जो पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा अ कोर्ट इन द जुरिडिक्शन वेयर द पर्सन वाज अरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस अ हॉस्पिटल मस्ट नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट टू अ विक्टिम ऑन द ग्राउंड ऑफ। बीएनएसएस के अंतर्गत अस्पताल किस आधार पर पीड़ित का उपचार करने से इनकार कर सकता है? द विक्टिम्स कैपेसिटी टू पे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेलेंट, या फिर द टाइम ऑफ द डे, या डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल, या फिर द वेदर कंडीशंस। 5 सेकंड्स है, आप लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। अगर नहीं तो पता है तो फिर मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को अभी भी। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो ये है द विक्टिम्स कैपेसिटी टू पे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन, अंडर बीएनएसएस अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में इम्पोज अ फाइन अप टू। बीएनएसएस के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकते हैं? 5,000, 10,000, 50, 20,000, या फिर 50,000। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, दीजिए आंसर फटाफट से। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। जेएमएफसी सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। 25 में से आपके कितने आंसर सही गए ये बताइए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो बताने हैं आपको। ठीक है, 2 चीजें आपको कमेंट में बतानी है। बाकी वीडियो को कैसे लगी बताना, लाइक कर देना वीडियो को। और एक अनाउंसमेंट ये है कि आप देख लो आराम से, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इस पर पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे देख लो आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।